रैनवाल फागी के बीच स्थित मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज यानी कि 10 जुलाई 2023 को सरकारी विद्यालय की टॉपर्स बालिकाओं को एक एक लाख रुपए की नकद राशि सीताराम जी भाकर और इनके परिवार की ओर से दी गई है। राजस्थान में किसी भी सरकारी विद्यालय की प्रतिभाओं को नकद राशि के रूप में किसी व्यक्ति या संस्था की तरफ से दिया जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा नकद पुरस्कार है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर स्थानीय तहसीलदार, बीडीओ, अन्य गणमान्य जन, कई सारे सरपंच साहिबान और ग्राम के अभिभावक और शिक्षक साथी पधारे। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में भाई सीताराम जी भाकर, जो स्वयं एक एएसपी एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में चलाते हैं और एएसपी इंटरनेशनल स्कूल प्रतापनगर में संचालित करते हैं। एक बड़ी प्रेरणा इसी गांव की मिट्टी से पले बड़े सीताराम जी के दिल में आई। मेरे साथ में सीताराम जी है, ये प्रधानाचार्य हैं मोहनपुरा पृथ्वी सिंह सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के, और आप यहाँ के पूर्व स्टाफ हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी की रिटायरमेंट सेरेमनी के दौरान ही इस विचारकार इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था और उस समय इस विद्यालय से जुड़कर सीताराम जी ने 1,51,000 रुपये की राशि भौतिक संसाधनों के लिए दी, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरे वगैरह जो भी आवश्यक सामग्री थी वो खरीदी गई। आज जब ये कार्यक्रम किया तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी थीम जो थी वो बच्चियों को मेडल, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार की राशि गणमान्य जनों की उपस्थिति में मंच पर दी गई, जिसमें पूजा चौधरी, अंजलि चौधरी और निकिता चौधरी तीनों बेटियां हैं। उनके अभिभावक भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन अभिभावकों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स अपन देख सकते हैं वो लाजवाब रहा है। पूरे कार्यक्रम में तेजा जी के जो अलगोजा, ढोलक और झांझर पर कार्यक्रम करने वाले लोक कलाकारों ने आनंद के रंग बरसाए। तेजा गायन के माध्यम से लीलन घोड़ी का बहुत सुंदर नृत्य हुआ और इसके साथ ही मारवाड़ से आए नागौर के प्रदीप खींचड़ जो बाल कलाकार है उसने अपने तेजा गायन और अपनी लोक नृत्य की अदाओं से कार्यक्रम को परवान चढ़ाया। हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की टीम ने बेहतरीन मैनेजमेंट करने का प्रयास किया, संचालन के साथ प्रबंधन, मीडिया प्रमोशन, सारी चीज़। विद्यालय की छात्राओं ने भी बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी और इससे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। सबसे पहले तो मैं सीताराम जी से आपका परिचय करवाता हूँ, जो एएसपी एग्रो इंस्टीट्यूट और एएसपी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक हैं। मोहनपुरा पृथ्वी सिंह से जन्मे जाए हैं। आज आपने अपने संबोधन में अपने जीवन के बहुत सारे वृतांत लोगों को प्रेरित करने के लिए सुनाए और उसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आए वो ये कि एजुकेशन के लिए अगर कोई आपसे सहायता मांगता है तो उसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्वयं ने भी करके दिखाया है, लोगों को भी प्रेरित किया। तो सीताराम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। कितना गौरवशाली अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि देने का अपना एक अद्भुत आनंद है। देखिए सर, मैं इसी गांव से पला बड़ा हूँ और इसी विद्यालय का मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं एएसपी कोचिंग जयपुर के नाम से जयपुर में इंस्टीट्यूट और स्कूल दोनों संचालित कर रहा हूँ। वहाँ राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायतों से, गाँवों से गरीब किसान, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं, तो मैं उनका भी आर्थिक सहयोग करता हूँ। इसी स्कूल के दौरान मैं अब तक मैं बीएससी एमएससी जो मैंने की है, इस गाँव की सिचुएशन ये है कि इस गांव में अब तक ये ग्राम पंचायत है मोहनपुरा मेरा गांव, और इस मेरे गांव से लगभग 300 घर है और मात्र 3 सरकारी कर्मचारी। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो अध्ययन हुआ वो यहीं से हुआ और मैं 22 दिसंबर की बात है, ये राधेश्याम जी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान विद्यालय परिवार में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था और सेवानिवृत्त का प्रोग्राम चल रहा था। उस दिन मैंने घोषणा की थी कि अगर कोई भी विद्यार्थी 85% से ऊपर, चाहे वो 10वीं या 12वीं में हो, तो उनको मेरे द्वारा और मेरे पिताश्री द्वारा, संस्था द्वारा 1,01,000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी, ताकि वो एजुकेशन में आगे फ्यूचर में, भविष्य में बच्चियों के साथ काम आ सके। तो आज उसका सम्मान समारोह था, प्रतिभा सम्मान समारोह। वो उन बच्चियों को उनकी आगे की एजुकेशन के लिए हमने दिया और मैंने घोषणा भी की, भाई कोई भी ग्रामीण परिवेश में अगर कोई भी गरीब बच्चा है जो पढ़ाई में सक्षम नहीं हो, तो उनको स्कूल के द्वारा, कोचिंग के द्वारा निःशुल्क अध्ययन कराने का कार्य भी मैं भविष्य में करता रहूँगा। और आगामी फ्यूचर में जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई से संबंधित, इनको बहुत सी इश्यू आ रहे थे, इस स्कूल में भी देखा मैंने कि यहाँ पर बच्चियों के लिए सेफ्टी के लिए कैमरे सुविधा नहीं थी, तो मैंने अभी
1,51,000 रुपये देने की घोषणा की, ताकि यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन सुविधाओं को मैं मेरे द्वारा कराया जा सकूँ, ताकि स्टूडेंट को सेफ्टी के साथ साथ में अच्छी शिक्षा मिल सके। तो निश्चित रूप से आज ये सारी राशि आपने नकद बांटी है। इसके साथ ही गांव के ठाकुर जी महाराज के मंदिर के विकास के लिए, तेजाजी महाराज के धाम के विकास के लिए और बाबा रामदेव जी के दरबार में भी 51 हज़ार रुपये की राशि आपने समर्पित की है। अपने दादाजी रंगलाल जी, पिताजी मिश्री लाल जी और पूरे परिवार के हाथों से आपने वो समर्पित किया है। आदर्श भ्रातृत्व की बात ये देखने को मिली कि आप अपने चाचा जी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ही मुखिया रखा, आप बैकबोन के रूप में रहे, लेकिन आपने बड़ों को सम्मान देते हुए संपूर्ण कार्य और पुरस्कार उनके हाथों से करवाए। साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो इस जन्मदिन को भी विशेष रूप से सेलिब्रेट सब लोगों ने किया। खूब लोगों ने केक काटा, खूब लोगों ने साफे बंधवाए, खूब ने माला पहनाई और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की है। तो निश्चित रूप से ये एक युवा के लिए, एक शिक्षा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब इन्होंने रिटायरमेंट सेरेमनी का जिक्र किया, वो शख्सियत है हमारे बीच में राधे श्याम जी, और इसी विद्यालय में इन्होंने लंबे समय सेवाएं दी है। आप मूल रूप से हमारे टोंक जिले पथराज पमालिया के हैं। सर, इस विद्यालय में किस तरीके का आपका सेवा काल रहा? एक प्रेरणा एक ऐसे युवक को, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद तैयार किया, आपके कार्यक्रम ने एक ऐसे शिक्षाविद को तैयार किया जिसने अपनी मिट्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान देने के लिए तैयार हुआ। आज उसका उदाहरण, मिसाल हमने देखी। घर से मस्जिद की बड़ी दूरी है तो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमारे अनुज सीताराम जी ने जो किया है मैं वर्णनातीत है, क्योंकि आप सब धन कमाते हैं, धन को बढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चों के प्रति इनका जज्बा है वो अतुलनीय है। आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं देखा जिसने एक बार गांव छोड़ने के बाद में, शहर में अर्न करने के बाद में वापस मुड़ के गाँव की तरफ देखा हो। और मेरा भी खुद का ये प्रयास था, मैंने गांव में भी ये प्रयास किया था हमारे, कि भाई आप कमाने के लिए भगवान ने खूब दिया आपको, लेकिन गांव की तरफ वापस मुड़ के देखो। लेकिन सीताराम जी ने मेरे मन की भावनाओं को, ये क्या है कि अदृश्य तार होते हैं, हो सकता है वेवलेंथ हमारी मिल गई और मैं एक निमित्त बना इस कार्यक्रम के लिए। मेरे रिटायरमेंट में आए और मैं निमित्त बना, इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सीताराम जी ने जो बच्चों के चेहरे पे, पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान लाने का जो कार्य किया है वो भुलाया नहीं जा सकता कभी। और मैं कहता हूँ कि और काश इस ज़िले में से, गांव में से, पंचायत में से और ऐसे युवा निकलें, हमारी दुआ को खूब कमाएं, लेकिन वापस अपनी जड़ों की तरफ देखें और अपनी जड़ों को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय है। मोहनपुरा पृथ्वी सिंह सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज जी सर हैं। सर, आज आपके लीडरशिप में एक अनूठा आयोजन पूरे राजस्थान और देश को संदेश देने वाला है कि इसी मिट्टी से निकले सीताराम ने एक बड़ा पुरस्कार बच्चों को दिया, विद्यालय परिवार को बड़ा संबल प्रदान किया है। किस रूप में आभार अभिव्यक्त करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सीताराम जी भाकर और उनके पिताजी श्रीमान मिश्री लाल जी भाकर, उनकी पूजनीय माताजी, उनकी धर्मपत्नी तथा उनके सभी रिश्तेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार की तरफ से। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए और विशेषकर बच्चियों के लिए उन्नयन के लिए उनकी तरफ से एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है, जिससे बच्चों और बच्चियों को जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आर्थिक स्थिति मध्यम है या निम्न है, तो उनको एक उच्च मनोबल मिलेगा और आगे उनको उनकी तरफ से, सीताराम जी की तरफ से आगे ये भी कहा गया है कि भाई जो भी आपको सहयोग चाहिए वो मिलेगा, तथा इससे विद्यालय को, विशेषकर जो सरकारी विद्यालय को संबल चाहिए वो भी मिलेगा और आगे उत्तरोत्तर बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे। इसके लिए उनको साधुवाद। तो निश्चित रूप से ये सरकारी विद्यालयों को संबल एक तरह से महापुण्य कमाने के समान है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस विद्यालय का भौतिक स्वरूप। ये यहाँ का प्रेयर स्थल है जिसको स्टेज बोलते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर ग्रीनरी है। ये बिल्डिंग बनी हुई है चारों तरफ, बहुत ही प्यारी, जो राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी हैं। ये बहुत सुंदर पाथवे है, दोनों तरफ
ग्रीन कॉरिडोर है, फूलदार पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। फिर इधर अपन देखेंगे तो बड़ा मैदान है, मैदान के साथ ही कक्ष है। तो सभी कक्षा यहाँ पर संचालित है। 12वीं तक का विद्यालय है और यहाँ पर 12वीं यानी कि 11वीं 12वीं में कला संकाय में संस्कृत, हिंदी साहित्य और भूगोल विषय यहाँ पर संचालित है और दोनों टॉपर्स भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से निकली है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अद्भुत और प्रेरणा स्थल जिसको अपन कह सकते हैं वो चीज़ है। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा पृथ्वी सिंह की 3 बालिकाओं को 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने वाले एएसपी कोचिंग सेंटर और एएसपी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सीताराम जी भाकर की माता जी हमारे बीच में हैं। माता जी, आज 3 बच्चा ने लाखों रुपए का इनाम दिया, बहुत बड़ो प्रोग्राम कराया, तो बच्चा ने आशीर्वाद दे दो यारो राम जी आगे फिर बड़ो लागो निका मेहनत कर तो फल मलाई लो। अच्छा, और बढ़िया आगे बढ़ला तो बढ़िया जो माँ बापा को नाम रोशन लो। मैं खूब परेशानी जो खूब दुख पाई जो यहाँ लोगों का हाथ जोड़ जोड़ 2 पैसा दो तो फिर सीताराम जी ने पढ़ावा के लिए तो यहाँ रातियों फटोलती फिर जीवन भगवान बस्ती रां की मारी लाजियो कोई पढ़वा के लिए कोई ने 2 टका पैसा मांगी तो कोई मना नहीं करियो करे निका आराम से पढ़े और पढ़ेला जो बेटा आगे बढ़ेला बना पढ़िया कहीं कौन माँ बाप कहीं थोड़ा साथ जाओ माँ बाप तो घर खंदारी से पढ़बो अपने याद से तो खूब पढ़े लिखे निका आगे बढ़े राम जी महाराज। हमारे बीच में सीताराम जी भाकर की बहन जी कविता जी हैं। कविता, आज 3 बालिकाओं को लाखों का पुरस्कार दिया, भाई ने गांव का नाम रोशन किया, शिक्षा का नाम रोशन किया, कितनी खुशी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हमें भी इसी चीज़ की खुशी है। बस इस प्रोग्राम से यही प्रेरित होता है कि भाई जैसे गांव में लड़कियां पढ़ नहीं पा रही, जिनको बाहर नहीं भेज रहे हैं ना, तो बस इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप लड़कियों को बाहर भेजो, उनको पढ़ने लिखने ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी सर ने बताया ना भैया ने भाई जैसे वो नौकरी लगना ही कोई अनिवार्य नहीं है ना। तो भाई जैसे वो भाई उनकी घर गृहस्थी ऐसे से चलाए है ना, तो उन सब चीज़ों के लिए बस यही कहना चाहते हैं भाई लड़कियों को आप बाहर भेजो, सबको, बच्चों को, लड़कियों को, सबको है ना। तो बस यही उनकी बस इस माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं। जैसे आगे भी अगर लड़कियां बढ़ चढ़ के भाई जैसे मेहनत करती है ना, तो उस सब चीज़ों में वो आगे भी यही प्रोग्राम ऐसा ही रखेंगे। भाई इस बार अपन 85 लेके आए ना, तो वो कोशिश करेगी भाई 92, 93 के लगभग वो पूरी मेहनत करेगी। सीताराम जी भाकर के द्वारा मोहनपुरा पृथ्वी सिंह अपने गांव की बच्चियों को जो लाखों रुपए के पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी प्रेरणा में उनके माता पिता और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी और पूरे परिवार को बताया है, क्योंकि उनका बड़ा संघर्ष, समर्पण रहा है। तो हमारे बीच में सीताराम जी की धर्मपत्नी सम्मान्य विराजमान हैं। तो मैडम, आज आपके गांव की बालिकाओं को इतना बड़ा पुरस्कार दिया है बच्चों को शिक्षा के लिए, तो उन बच्चों को आप शुभकामनाएं, बधाई भी दे दो, और इस सेवा कार्य के लेकर आप कितने खुश अनुभूत हैं? मैं लड़का के लिए बहुत अच्छे सोच चाहिए। अनुवाणी कोचिंग खोल मिले जयपुरा त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास रोड पर भाई बच्चा बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, सक्सेस तो है, बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं, बढ़िया सर। ये सीताराम जी के छोटे भाई जो मौसेरे भाई हनुमान जी, उनकी वाइफ है। तो भाभी जी, बहुत समर्पित कार्यक्रम रहा है, बहुत उत्साह आनंद है। तो बच्चों को बधाई दे दो जिनको इनाम मिला है, और पूरे परिवार का आभार। मैं तो ना ये कहना चाहूँगी कि तीनों लड़कियां हमारे गांव से है, तो उनको बहुत बहुत बधाई भाई। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, तो मैं उनकी यही कामना करती हूँ कि भविष्य में जाके वो अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और रही बात भाई साहब जी के लिए, तो मैं तो उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि उनके जैसे बहुत कम लोग हैं जो समाज में शिक्षा के प्रति इतना कुछ करते हैं। कोई सोचता भी नहीं है इतना, उन्होंने इतना सोचा, यहाँ तक लड़कियों को इतने पैसे दिए पढ़ाई के लिए, और भी बहुत सी जैसे मंदिर निर्माण के लिए हर जगह उन्होंने पैसे दिए। तो मैं तो यही कामना करती हूँ कि भाई साहब ना बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति करे आगे जाके। मोहनपुरा पृथ्वी सिंह की इस प्रतिभा सम्मान समारोह में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है, अविका। और ये अविका जो है वो सीताराम जी की भतीजे लगते हैं, नहीं सीताराम जी इसके ताऊ जी हैं। बेटा, आज ताऊ जी ने इतना बड़ा इवेंट किया, फंक्शन किया, कितनी खुशी है, क्या कहेगी? ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो मेरे को कपड़े दिलाते और मेरे को घुमाने भी लेके गए थे। मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 बच्चों को मिले 1-1 लाख रुपए की इस पुरस्कार समारोह के जो सह संयोजक के रूप में कह सकते हैं भाई रविंदर चौधरी और हनुमान चौधरी, जो सीताराम जी भाकर के दोनों अनुज हैं, विशेष साथी हैं, भाई हैं, और पूरे
जी जान से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जब लेकर ये आए थे जयपुर मेरे पास, तो मुझे भी लगा कि एक बहुत बड़ा विज़न और ग्रेट इनिशिएटिव लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हनुमान भाई, एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य आज आपके गांव की इस मिट्टी से हुआ, जिसका संदेश पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान भर में है। क्या कहेंगे? भाई सीताराम जी भाकर साहब की एक ये छोटी सी पहल थी और बहुत बड़ा उद्देश्य है इनका। जहाँ तक इनकी सोच है, सबसे पहले जब ये विद्यालय में कदम रखे, यहाँ एक शिक्षक हैं हमारे गुरुजी, आदर्श शिक्षक थे, उनका कार्यक्रम था 30 दिसंबर 2022 को। उस कार्यक्रम के दौरान ये हमारे सीताराम जी भाई साहब मोहनपुरा के जो यूथ हैं उनके भी हीरो हैं, उनके आदर्श हैं, उन्हीं के बीच में पले बले और आज एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सभी युवाओं ने और इसे मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के ग्रामवासियों ने, स्थानीय विद्यालय के गुरुजनों ने और ग्राम पंचायत के जो भी सदस्यगण हैं सभी ने इनको आहूत किया और यहाँ पर इनका अच्छा सा मान सम्मान किया। उस दौरान माननीय सीताराम जी भाकर साहब ने सभी बच्चों के सामने संबोधित किया कि मैं नहीं चाहता कि जो अच्छी प्रतिभाएं होती हैं वो आर्थिक कमजोरी की वजह से आगे जा कर के कंपटीशन की तैयारी करने से वंचित रह जाती है और वो सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर पाते। माइंड भगवान दे देता है, बहुत अच्छा सा प्रतिभा देता है, परंतु कम से कम आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी और सामाजिक परिवेश की वजह से बच्चा पिछड़ना नहीं चाहिए। यहाँ इस धूल मिट्टी में पैदा हुआ है, यहीं पिछड़ के नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने उसको बनाया है वहाँ तक, उस मुकाम तक वो पहुँचना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी सीताराम जी भाकर साहब ने पहल की है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी पहल है। उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी विद्यार्थी 85+ बनाएगा, प्रत्येक कैंडिडेट को 10th और 12th में मैं उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। और आज उन्होंने जो कहा था वो कथनी और कहनी में अंतर नहीं रखा और वास्तविकता में उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। 1 लाख के साथ 1000 रुपये भी नगद पुरस्कार दिया है। मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये बालिकाएँ आगे जा कर के अच्छा नाम रोशन करेगी और ये अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएगी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बच्चियां आगे पढ़ेगी कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। तो वो ईश्वर के वरदान के रूप में आज बड़ा पुण्य हुआ है और इसका परिणाम जो है, नीयत साफ होती है तो बरकत भी एक बड़ी श्रेष्ठता के रूप में आती है। दूसरे हमारे साथी हैं भाई हनुमान चौधरी जी, जो उनके मौसेरे भाई भी हैं सीताराम जी के। आज बड़े भाई के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बच्चों से लेकर अभिभावकों तक शिक्षकों की समर्पित टीम ने एक बड़ा काम किया है। कितना आनंद और खुशी है, कार्यक्रम बहुत सानंद संपन्न हुआ है। देखो साहब, मैं इस कार्यक्रम के बारे में जितनी बताऊं उतनी ही, यानी कि जो हमारी उम्मीद थी ना उससे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं और भाई रविंदर जी ने, क्योंकि भाई साहब तो बोल दिए वो बिजी, उनका शेड्यूल ही बहुत बिजी है, इंस्टीट्यूट से उनको टाइम नहीं मिलता है। तो वो बोले भाई जो यानी कि यहाँ की जो स्टेज वगैरह जो पैसों से संबंधित जो भी ज़रूरत है ना वो मैं पूरी करूँगा और बाकी है ना आप लोग जैसे जनता जनार्दन को, नेता लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं और भाई रविंदर आज से शायद 5 तारीख से ही मेरा तो सुबह यानी 1 टाइम खाना खा रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम के लिए। फिर मैं भाई साहब को बोला कि भाई साहब सब कुछ अच्छा हो गया, गैदरिंग बहुत अच्छी, क्योंकि जो सरपंच लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके ओलंपिक निरस्त हो गया तो वो सब लोग आएंगे। पर भाई साहब अगर बरसात आ गई तो क्या होगा? तो भाई साहब ने बोला भाई मेरी नीयत यानी कि ठीक है, देने की भावना, इसमें कोई लोभ लालच नहीं है, बरसात आएगी नहीं। पर देखो साहब, जयपुर और हमारे से जो प्रोग्राम से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, रेनवाल गांव है, वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश है, पर यहाँ मोहनपुरा में बिल्कुल छांट तक नहीं पड़ी है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे और सभी लोग भी देख रहे होंगे। और रही बात भाई साहब के स्वभाव की, मैं तो देखो उनका बचपन से यानी कि बिल्कुल हम छोटे हैं ना तब से, यानी वो मेरा बड़ा भाई है। उनका नेचर ऐसा है कि आप उनको 10 बार भी टोको ना फिर भी वो ऐसे वो कहेगा कि 11वीं बार और टोक, यानी उसका स्वभाव ही ऐसा है। तब यानी कि हमारे जो प्रिय आदरणीय गुरुजी राधेश्याम जी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम था, हमारा प्रोग्राम चल रहा था। भाई साहब का फ़ोन है कि वो क्या यहाँ गांव के हैं, जयपुर में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उनका मकान का काम चल रहा था। वो बोले भाई हनुमान मैं मकान को देखने आ रहा हूँ। तो मैं बोला कि हमारे जो गुरुजी है वो पतराज पवालिया के हैं, राधेश्याम जी, भाई उनका प्रोग्राम है और वहाँ पर हमारे रिलेटिव भी है, रिश्तेदार भी हैं, तो भाई वो आए तो आप भी मिल लो। तो हम तो उनको मिलने के हिसाब से बुलाए थे, आपको बताऊं स्कूल में। जैसे वो एंट्री हुई तो उनका अच्छा स्वागत किया हमने, मैं और भाई रविंदर जी और हमारी पूरी टीम ने। तो जैसे ही भाई साहब आए तो मैं उनका यानी कि परिचय कराया। जैसे उनका यानी कि अतिथि के रूप में वो बोलने लगे तो देखो वो बोले भाई 85+।
तो मेरी सोच थी कि भाई साहब 85+ तो आप क्या है कि अनुमान तेरी सोच ही छोटी है, मैं देना चाहता हूँ। मैं बोला 90+ की 9, 85+। ये बच्चे 10 आए, 20 आए, 25 आए, मैं इनको 50 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। और क्या चाहिए, मेरी देने की इच्छा है। अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो मैं ऐसी करूँगा। तो उनकी सोच ये, यानी कि वो कहने का मतलब ऐसी है सोच ही, वो इतने परोपकार और इतने, अभी लंपी वायरस चला था थोड़े सी दिनों पहले, तब भाई साहब ने लगभग आपको बता रहा हूँ मैं 16.5 लाख रुपए की यानी कि दवाई यानी कि वो दवाई खर्च करी थी दवाई के लिए। तो बहुत बड़ा ये कार्य उन्होंने किया है और ये सिलसिला जो सामाजिक सरोकारों का और सेवा कार्यों का ये लगातार यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बालिकाओं के इस प्रोत्साहन कार्यक्रम में लाखों रुपए के पुरस्कार के साक्षी सैकड़ों हजारों ग्रामीण जन बने। हमारे बीच में प्रभाती लाल जी जाट साहब हैं, जो बहुत ही, मुझे लगता है कि शायद 80 बरस के नौजवान हैं और इतने एनर्जेटिक हैं कि पूरे कार्यक्रम में बच्चों का हौसला बढ़ाना हो, आयोजकों का हौसला बढ़ाना हो, पूरे एक्टिव रहे। तो प्रभाती लाल जी, आज का कार्यक्रम के लिए बच्चों को आशीर्वाद दे दो। धन्यवाद साहब सीताराम जी ने, और धन्यवाद इस बस्ती माता ने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया आपने। धन्यवाद सबने, कई बस्ती की ओर से, मैं एक छोटा सी आदमी हूँ, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बिल्कुल, तो ये आशीष जो है बड़े बुजुर्गों की, वो बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि माता पिता और बड़ा बढ़ेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आ 3 आखर रह पान। तो ये आशीर्वाद इनका है। हमारे बीच में सम्माननीय डालूराम जी अध्यक्ष साहब। तो डालूराम जी, आज एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन, पूरा प्रदेश गौरवान्वित है आपसे, कितनी खुशी और आनंद है। बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद है सीताराम को, जो हमारा विकास किया, हमारे गांव का विकास किया, सभी का विकास किया, आगे भी विकास करता रहेगा। और धन्यवाद देता हूँ मैं स्कूल टीचरों को भी। और सीताराम जी के एएसपी एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट और एएसपी इंटरनेशनल स्कूल से भी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे उनके और अनेक नवाचार, अनेक सामाजिक सरोकार। तो आइए, इसी के साथ में आज की इस कार्यक्रम से हम प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में शिक्षा के लिए हम हमेशा समर्पित भाव से प्रतिबद्ध रहेंगे।